तो आरएनसी में आपका स्वागत है। तो आरएनसी आपके लिए लेकर आया एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 2019 का आरयूएचएस का एमएससी एंट्रेंस पेपर है। तो इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एम्स के एमएससी एंट्रेंस के लिए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है आप। तो फर्स्ट आरएन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन को दबाए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अपन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। द पीएच ऑफ वेजाइनल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज। तो इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव वेजाइनल पीरियड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 to 5। अब 4 to 5 होने का रीजन क्या होता है? 4 to 5 मीन्स क्या होता है? 4 to 5 मीन्स होता है कि हाईली एसिडिक होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पीरियड में यूटीआई होने के चांसेस को कम करने के लिए एसिडिक पीएच होती है। एसिडिक पीएच बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है ओल्ड एज में फीमेल की वेजाइनल पीएच एल्केलाइन होने लगती है, इसलिए वहाँ पे उसको यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डेज होता है, 100 डेज, 110 या 120 डेज। तो आपको पता ही होगा एडल्ट के अंदर जो लाइफ स्पैन होता है वो होगा 120 डेज, और जो न्यूनेट्स जो बेबी होता है उनके अंदर होता है 90 डेज, इसलिए उसमें जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस मैक्सिला, फ्रंटल, मैंडिबल या ऑक्सीपिटल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होगी वो होगी मैंडिबल। मैंडिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ नर्व पासेस थ्रू द फोरामन ऑफ मैग्नम। फोरामन ऑफ मैग्नम में कौन सी नर्व पास होती है? फोरामन ऑफ मैग्नम में कौन सी नर्व पास होती है? फोरामन मैग्नम जो अपने हिप बोन से जॉइंट होता है वो फोरामन मैग्नम बोला जाता है। स्पाइनल नर्व होती है वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सेसरी नर्व इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट एपिथेलियल। द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज। जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग होती है वो कौन सी टिश्यू की होती है? एपिथेलियल का कौन सा टिश्यू होता है? कॉलमनार, स्टेरिफाई, स्क्वेमस या ट्रांजिशनल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांजिशनल। नेक्स्ट विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी रहता है। तो विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? थायराइड, एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो इसमें दो हार्मोन का मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन रहता है। तो मिल्क अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए पी से आप याद रखते हैं पी फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से अपन याद रख सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन। और जब मिल्क इजेक्शन की बात होती है तब होती है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपको पता ही होगा
फिटर इस एजेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट होता है इन विच इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन नहीं है इसमें से, तो इंसुलिन का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। तो आपको पता ही होगा इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल के लिए मेंटेन रहता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तब ग्लूकोज कम होता है, वाइस वर्सा चलता है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन इंसुलिन का नहीं होता है? डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, या ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीन्स होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। और लिपोजेनेसिस का भी मतलब होता है लिपिड्स का फॉर्मेशन होने, और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है। स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय, तो स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय किससे प्रोड्यूस होता है? स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आपको पता ही होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है जो सबस्टेंस होता है, जो चिकना सबस्टेंस होता है, जो एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है, मतलब जो यूरेथ्रा की कैनाल होती है उसको। तो वो एक प्रोडक्ट मतलब लिक्विड सिक्रेट करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, नॉट स्पर्म। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एपिडिडाइमिस टेस्टिस के अंदर होती है। पेनिस जो होता है वो एक ऑर्गन होता है जो यूरिन पास आउट करवाता है, स्पर्म पास आउट कराता है। स्पर्म प्रोड्यूस जो होता है वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स से होता है, जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन द चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। थिकनेस ऑफ लेंस के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल? स्क्लेरा, कॉर्निया, सिलियरी बॉडी या आइरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सिलियरी बॉडी। द सेकेंड हार्ट साउंड डुक इज हर्ड ड्यू टू। सेकेंड हार्ट साउंड डुक हर्ड होती है, कहाँ से होती है? तो ओपनिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड होती है ओपनिंग ऑफ aortic and pulmonary valves, closure of aortic and pulmonary valves, opening of the atrioventricular valves या closure of atrioventricular valves। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ओपनिंग वॉल्स की ओपनिंग होती है तब कोई भी साउंड नहीं आती है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। नेक्स्ट क्लोजर ऑफ aortics एंड pulmonary valve एंड ओपनिंग ऑफ atrioventricular, ये भी गलत है ऑप्शन। और क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स आपको पता ही होगा S1 साउंड आती है। तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल रहता है फाइलेरिया के लिए? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एनोफिलिस मॉस्किटो, वुचेरिया बेनक्रॉप्टी या टिनेस गिनेटा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा वुचेरिया ब्रोनकिप्टी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोलियोवायरस एंटर इन द बॉडी बाई। पोलियोवायरस किससे एंटर होता है? इंजेक्शन, सेक्स कॉन्टैक्ट, इनोक्लूजन्स या ऑल ऑफ द अबव।
तो आपको पता ही होगा पोलियो वायरस एंट्रल रूट से एंटर होता है। तो एंट्रल रूट मीन्स इंजेक्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, कंप्लीट destruction of microorganisms is affected by the use of। तो कंप्लीट माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट होंगे, किससे होंगे? एंटीसेप्टिक, स्टेरिलेंट्स, डिसइंफेक्ट या डिटर्जेंट। तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर होगा डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट से कंप्लीट माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन सा होता है? कॉर्निबैक्टीरियम, प्रोटियस, स्यूडोमोनाज या इकोलाई। तो इसका राइट आंसर कॉर्निबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज द ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोप इज स्टेलाइज्ड बाई autoclaving urease, 2% phenols, 2% glutarate is the right answer. Smith test is used to detect। तो आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ स्मिथ टेस्ट किस में होता है? 2 टेस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ स्मिथ टेस्ट यूज होता है, बाइल पिगमेंट, एसीटोन, बाइल सॉल्ट या एल्बुमिन। तो दो टेस्ट स्मिथ टेस्ट और एक होता है हेज टेस्ट। एक होता है हेज टेस्ट। स्मिथ टेस्ट जो होता है वो बाइल पिगमेंट के लिए होता है और हेज टेस्ट जो होता है बाइल सॉल्ट के लिए होता है। एक रोथरा टेस्ट भी होता है बाइल एसीटोन के लिए, रोथरा टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गेवाज इंडिकेट। तो गेवाज का मीन्स क्या होता है आपको पता होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फीडिंग्स, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्टोमक, इरिगेशन ऑफ स्टोमक विथ सॉल्यूशन, सर्जिकल ओपनिंग थ्रू एब्डोमेन टू स्टोमक। तो गेवाज और लेवाज 2 वर्ड होते हैं। एक तो होता है गेवाज। गेवाज का मीन्स होता है गिवन मतलब देना, और लेवाज का मीन्स होता है लेना यानी निकालना। जैसे अगर पॉइजनिंग का पेशेंट होता है तो लेवाज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि स्टोमक वॉच किया जाता है। नेक्स्ट इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, प्रोलॉन्ग सक्शन ट्रेकियोस्टोमी में कॉज। अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग सक्शनिंग पे है तो किसके चांसेस रहते हैं? प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कॉज। अगर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग पे अगर पेशेंट रहता है तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी पेशेंट को प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करते हैं तो उसमें O2 की कमी देखने को मिलती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, हाइपोक्सिया, कार्डियक अरेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया तो होने से रहा नहीं, नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। मायोकार्डाइटिस में नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट किस में डिस्कार्ड करेंगे? नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट करेंगे अपन जनरल जो भी वेस्ट होता है वो करते हैं अपन ब्लैक के अंदर, और रेड के अंदर करते हैं रेड। R4 रेड मीन्स रबर मटेरियल किस में करेंगे? रेड के अंदर। और ब्लू के अंदर अभी ब्लू तो होता नहीं है, बट ब्लू की जगह होता है कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स के अंदर अपन करते हैं ग्लास वेयर्स। जो ब्लू के अंदर पहले करते थे अपन जो भी ग्लास होते हैं नॉन ब्रोकन ग्लासेस, और येलो के अंदर करते हैं अपन इन्फेक्शियस येलो के अंदर करते हैं। जो भी ह्यूमन ऑर्गन होते हैं वो इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज द नॉन एज। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज द क्या बोलते हैं? साइनोसिस, एनोक्सीमिया,
हाइपोक्सिया है हाइपोक्सीमिया। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड बोल रहा है, न कि बॉडी। अगर बॉडी में होता तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती, और अगर एब्सेंस O2 होता तो एनोक्सीमिया। और साइनोसिस, अगर लॉन्ग टाइम O2 की कमी होती है तो साइनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। तो हाइपर पायरेक्सिया किसे बोलेंगे, ये भी टर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। हाइपर पायरेक्सिया का मीन्स होता है फीवर की कंडीशन होती है, तो टेम्परेचर मोर देन 105 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट ड्रॉप फैक्टर वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है। तो ड्रॉप फैक्टर मैं आपको निकाल के बता दूँ। इन्फ्यूजन 500 ml है, टाइमिंग 6 आवर है, ड्रॉप फैक्टर मिनट वाइल ड्रॉप फैक्टर 15। तो मैं इस पर वो सूत्र होता है ड्रॉप फैक्टर वाला कि टोटल फ्लूड इनटू ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइमिंग, टोटल टाइमिंग इन मिनट। तो इसमें ये होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 500 ml इंटू आ जाएगा 15 देन 6 इंटू 16। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ये। पूरा आपको ऐसे लिख के निकालना है। मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 21 ड्रॉप्स पर मिनट आएगा। अगर आपको माइक्रो ड्रिप सेट दे रखा हो तो आपको 60 ड्रॉप फैक्टर लेके चलना है, यहाँ पे दे रखा है। और मैक्रो दे के रखा है अगर तो 15 ड्रॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड, फ्रेंच ब्लू, ब्लैक विथ वाइट, शोल्डर या ब्लैक। तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है फ्रेंच ब्लू होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फॉलिज कैथेटर ऑपरेट बाय द प्रिंसिपल ऑफ, किस ऑपरेट प्रिंसिपल पे काम करता है फॉलिज कैथेटर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ग्रेविटी या नन ऑफ द। तो फॉलिज ग्रेविटी पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन। आरएल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आरएल कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें होगी, डायरिया, लैक्टिक एसिडिटी, बर्न या हाइपोवोलेमिया। तो लैक्टिक एसिडोसिस में आरएल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑलरेडी उसमें होता है, तो वो एसिडोसिस को प्रमोट करेगी। तो लैक्टिक एसिड में आरएल को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। तो इसमें अपन 25 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन 25 या 50 क्वेश्चन और लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसे लगा। ठीक है फ्रेंड्स।